हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था। हम उसी को आज भी आगे बढ़ाएंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/8, तो अगर ये फ्रैक्शन है और इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो इसके लिए मैंने कुछ परसेंटेज आपको लर्न करवाई थी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। जब यहाँ पर 3/8 होगा तो मैं सिर्फ 1/8 को देखूंगा। 1/8 किस परसेंट के इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1/8 जो फ्रैक्शन है वो 12 होल 1/2 यानी कि 12.5% को रिप्रेजेंट करता है। तो 12.5%, ये 3 जो है इसको मैं अलग रखूंगा और 12.5% को मैं इसके साथ में लिख लूंगा। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। अब उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई पहले 12 से करेंगे, दैट इज 36, और 1/2 से जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 3/2। लेकिन 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब मैं करूंगा तो 3/2 बन जाता है 1 होल 1/2। तो ये है 36 और 1 होल 1/2, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 37 होल 1/2%। ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने बताया कि अगर आपको परसेंटेज दी हुई है और उस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी कि 100% किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए, मैंने आपको करके भी दिखाया था। 100% जो है वो फ्रैक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 200% 2 को, 300% 3 को, 500% 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 116 होल 2/3% और मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस 116 होल 2/3% को किस तरह से ब्रेक करूंगा, 100% और प्लस 16 होल 2/3%। 100% का मतलब होता है 1 और 16 होल 2/3 का मतलब होता है 1/6। मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/6, जो कि कितना हो जाएगा 7/6, 1 द 6 प्लस 1 7/6। तो ये पिछले 2 लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा कुछ परसेंट ये और हैं, कुछ फ्रैक्शंस और हैं, इनके इक्विवेलेंट जो परसेंटेज है वो मैंने लिखी हुई है। अगर आप इनको डायरेक्ट याद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप देखेंगे कि अगर ये सारी परसेंटेज आपको याद हैं, बाय हार्ट आपको लर्न है, तो क्वेश्चन लगाते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो ये कुछ परसेंटेज हैं, ये मैंने यहां पर लिख दी है। 5/6 मीन 83 होल 1/3%, 3/8 होल 3/8 इक्वल 37 होल 1/2%, जो कि अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। 5/8 62 होल 1/2%, 4/7 57 होल 1/7% एंड 5/7 इज इक्वल 71 होल 3/7%। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। आइए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज भी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिए, पहले जब मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताया था तो वहां पर जितने भी फ्रैक्शन लिए गए थे वो सारे के सारे इम्प्रॉपर थे, प्रॉपर थे। अगर आप इनको देखें तो ये सारे फ्रैक्शन कैसे इम्प्रॉपर हैं। यहां पर इसका जो न्यूमरेटर है 12 वो इसके डिनोमिनेटर 7 से बड़ा है। तो अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन आता है तो उसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12/7। 12/7 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 1 होल 5/7। 1 होल 5/7 का मतलब 1 प्लस 5/7। मैं इस तरह से लिख सकता हूं 7 1 द 7 प्लस 5 12/7, यानी मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया है। अब ये जो फ्रैक्शन 1 है, आप जानते हैं कि इस 1 का क्या मतलब होता है, 100%, और प्लस 5/7 का क्या मतलब होता है, इसीलिए मैंने आपको ये लर्न करने को बोला है। 5/7 का मतलब होता है 71 होल 3/7%। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 71 होल 3/7% और इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 171 होल 3/7%। इसका मतलब यह है कि 12/7 जो है वो किस परसेंट के इक्वल है, 171 होल 3/7% के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं 37/12। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 12 3 36, 12 3 36, 3 बार जाएगा। इसका मतलब 3 जो है वो प्रॉपर आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा यहाँ पर 1/12 को मैं आगे प्लस करके लिख दूंगा 1/12। अब आप समझ गए हैं कि 3 का क्या मतलब होता है। 3 का मतलब होता है 300%। और 1/12 जो है वो किस परसेंट को किस परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको शायद याद हो। 1/12 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 8 होल 1/3% को। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 308 होल 1/3, 308 होल 1/3%।
इसी तरह से आइए नेक्स्ट देखते हैं 11/12। 11/12 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसे दो तरीके से सोच सकते हैं कि 1/12 अभी आपको मैंने बताया कि 1/12 किसके इक्विवेलेंट है 8 होल 1/3 और फिर उसकी मल्टीप्लाई 11 से करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से नहीं करें। अगर ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाले डिनोमिनेटर के नंबर से बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 - 1/12। 1 - 1/12। ध्यान दीजिए ऊपर अगर 10 की बजाय 11 की बजाय यहां पर 10 होता तो आप पहले इसका डिफरेंस देख लें कि 12 और ऊपर वाले नंबर में कितने का डिफरेंस है। अगर यहां पर 11 है तो 1 का डिफरेंस है तो यहां 1 आएगा। अगर यहां पर 10 होता तो फिर यहां पर 2 आ जाता, 2/12। अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल 11/12 जो है वो 1 - 1/12 के इक्वल हो गया है, तो इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूं 100% और 1/12 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 होल 1/3%। अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप इसे बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब यहां पर 8 होल 1/3 है तो आप 100 में से 8 को ना सब्ट्रैक्ट करें बल्कि पूरे इससे एक ज्यादा 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर मैंने 100 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा ये 91। अब बाकी बचे हुए को कैसे लिखेंगे, तो आप ये देखें कि 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो आप 2 ऊपर लिखेंगे और ये जो 3 है इसको नीचे लिख देंगे। एक बार मैं और बताता हूं कि आप कैसे सपोज यहां पर है 100 और 100 में से आप माइनस कर रहे हैं 57 होल 1/5 सपोज। तो आपको करना क्या है, आप 57 100 में से नहीं माइनस करेंगे, आप 100 में से माइनस करेंगे 58। अगर मैं 100 में से 58 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 42 आएगा। और बाकी 5 में से 1 अगर मैं माइनस करूं तो कितना बचता है 4 को ऊपर लिखूंगा और नीचे लिख दूंगा मैं 5। यानी कि 100 - 57 होल 1/5 कितना हो जाएगा 42 होल 4/5 हो जाएगा। एक और देखता हूं, अगर मैं ये कहूं कि आपको 90 में से माइनस करना है 29 होल 2/7, तो आप 90 में से 29 बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे, आप 90 में से डायरेक्ट इससे एक ज्यादा यानी कि 30 माइनस कर देंगे। तो 90 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 60। अब इसके बाद आपको क्या करना है 7 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा 5 को आप ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा 5/7। इसका मतलब है कि 90 - 29 होल 2/7 किसके इक्वल हो गया है 60 होल 5/7 के इक्वल हो गया है। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो जो लास्ट फ्रैक्शन है मेरा दैट इज 23/12। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ऊपर देखिए क्या है 23। तो 23/12 को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं 2 - 1/12। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 12 × 2 24, 24 - 1 23/12। अब सोचने वाली बात यह कि अगर यहां पर 23 ना होता, यहां पर 23 की बजाय अगर सपोज 22 होता 21 होता तो आपको क्या करना है 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 इसके क्लोज आ रहा है 22 के क्लोज आ रहा है। लेकिन 22 जो है वो 24 से कितना कम है 2 कम है, तो इट मींस यहां पर आप क्या करेंगे 2 - 2/16 हो जाएगा। 2/16 उसे मैं सॉल्व कर लूंगा 1/6। अगर यहां पर 21 होगा 21, तो जब मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं तो 12 2 जा हो जाता है 24, तो यहां पर आपने 2 लिखा माइनस। अब आप ये देखिए कि 2 जा 24 जो है 24 से 21 कितना कम है 3 कम है, तो आप यहां लिखेंगे 3/12। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास यहां पर क्या था 23 था और क्योंकि 12 2 जा 24 होता है 24 से 23 एक यूनिट कम है तो मैंने लिखा 2 - 1/12 और इसको मैं बहुत इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं। 2 का मतलब होता है 200% और 1/12 क्या होता है 1/12 का मतलब होता है 8 होल 1/3%। फिर से माइनस करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 200 में से आप 8 होल 1/3 नहीं बल्कि क्या माइनस करेंगे 9 माइनस करेंगे। अगर 200 में से मैं 9 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 191। अब आपको क्या करना है 3 में से 1 को माइनस करना है, कितना आ गया 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब यह है कि 23/12 किस परसेंट के इक्वल होगा 191 होल 2/3% के इक्वल होगा। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। 10-20 आप क्वेश्चंस लिखिए, इसी तरह के फ्रैक्शंस लिखिए डिफरेंट और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। याद करिए, मैं आप याद रखिए एक बात कि मैं आपकी हेल्प सिर्फ इतनी कर सकता हूं कि मैं आपको तरीका बता सकता हूं। आपको इसमें मास्टर होने के लिए कम से कम 25-50 नंबर इस तरह से लिख करके परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तभी आप मेरे तरीके को समझ पाएंगे। अगर आप इसमें एक बार मास्टर हो जाते हैं तो परसेंटेज के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं अपनी ये बात को एक बार फिर से दोहरा दूं कि आपको जो भी मैंने यहाँ पर बताया है उस पर अभी जाकर के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं और अगले वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।